वेलकम टू स्टोरी विद परी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अनाया और जंगल का रहस्य। एक समय की बात है। एक घना जंगल था जिसके किनारे पर एक लकड़हारा अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। लकड़हारे की पहली बेटी अनाया अपनी पहली पत्नी से थी। वह सुंदर, विनम्र और करुणामयी थी। दूसरी बेटी किरा उसकी दूसरी पत्नी की संतान थी, कुरूप, घमंडी और कठोर स्वभाव वाली। लकड़हारे को अक्सर जंगल जाना पड़ता था लकड़ी काटने के लिए। एक दिन वह अनाया के साथ गया और पूरे दिन बारिश में भीगते हुए लकड़ी काटता रहा। जब वे थके हारे घर लौटे तब उसे याद आया कि वह अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़ आया है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि किसी को भेज दे, वरना कुल्हाड़ी खो गई तो बड़ी मुसीबत होगी। पत्नी ने तुरंत कहा, अनाया को भेज दो, वो तो काम की आदी है। मेरी बेटी किरा तो नाजुक है, उसे तो सर्दी लग जाएगी। अनाया ने बिना शिकायत किए चलने की हाँ भर दी। घना जंगल, अंधेरा और कीचड़ भरा रास्ता, लेकिन वह हिम्मत के साथ चलती रही। किसी तरह वह उस जगह पहुंची और कुल्हाड़ी ढूंढ निकाली। तभी उसने देखा कि कुल्हाड़ी की मूठ पर 3 छोटे सफेद कबूतर बैठे हैं, जो पूरी तरह भीगे हुए और कांप रहे थे। अनाया ने अपना बचा हुआ रोटी का टुकड़ा निकाला और उन्हें प्रेम पूर्वक खिलाया। कबूतरों की आंखों में चमक लौट आई और उन्होंने आकाश की ओर उड़ान भर दी। अनाया घर लौट आई, लेकिन अब उसके सिर पर एक ऐसी फूलों की माला थी जो कभी मुरझाती नहीं थी, और उस माला से छोटी छोटी चिड़ियां मधुर गीत गा रही थी। उसके पिता तो चकित रह गए, लेकिन सौतेली माँ और किरा के मन में जलन की आग जल उठी। उन्होंने सोचा कि यह चमत्कारी माला हमारी किरा को भी मिलनी चाहिए। कुछ दिनों बाद जब फिर कुल्हाड़ी जंगल में रह गई, उन्होंने तुरंत किरा को भेजा। किरा जैसे तैसे जंगल पहुंची। वहीं 3 कबूतर कुल्हाड़ी पर बैठे थे, पर अब और भी अधिक भीगे हुए और दुखी लग रहे थे। किरा ने उन्हें गालियां दी, गंदे जानवर, हटो यहाँ से। कबूतर डर कर उड़ गए, लेकिन उनके दिल में दुख और निराशा भर गई। जब किरा लौटकर घर आई, उसकी माँ ने पूछा, माला मिली? लेकिन किरा के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, गंदे जानवर, गंदे जानवर। अब उसके मुंह से और कुछ नहीं निकलता था। माँ चीख पड़ी, यह तो कोई श्राप है, और अपने गुस्से में आकर अनाया को बुरी तरह पीटा। अब अनाया का जीवन और कठिन हो गया। सौतेली माँ और बहन हर समय उसे ताने मारती, ताने देती और काम करवाती, लेकिन अनाया के मन में कोई कटुता नहीं थी। एक दिन एक राजकुमार अर्जुन जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसे चिड़ियों के मीठे स्वर सुनाई दिए। वो आवाज का पीछा करते हुए झाड़ियों के पीछे पहुंचा। वहां उसने देखा एक सुंदर युवती, सिर पर चमकती फूलों की माला और उसके चारों ओर चहचहाती चिड़ियां। वह मोहित हो गया। राजकुमार ने विनम्रता से बात की। अनाया ने अपनी पूरी बात बताई, और यह भी कि माला उसे कबूतरों ने दी थी। राजकुमार ने तुरंत विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसे अनाया ने झिझकते हुए स्वीकार कर लिया। राजा इस विवाह से नाखुश था, पर राजकुमार के आग्रह पर उन्हें झुकना पड़ा। विवाह धूमधाम से हुआ। साजिश की शुरुआत सौतेली माँ ने ईर्ष्या में पगलाकर एक डायन से संपर्क किया। डायन ने अनाया जैसा चेहरा वाला मुखौटा बना दिया और सलाह दी कि किरा को कुछ दिन के लिए दांत दर्द का बहाना बनाकर चुप रहना होगा। अगली सुबह सौतेली माँ किरा को लेकर महल पहुंची। बहाने से अनाया को समुंदर किनारे ले गई, और जैसे ही नाव गहरे पानी में पहुंची, उसने अनाया को पानी में धकेल दिया। फिर किरा को मुखौटा पहनाकर महल में ले गई। अब महल में एक नकली रानी थी, जो बस गंदे जानवर कह सकती थी। राजकुमार परेशान था कि उसकी पत्नी अचानक इतनी कठोर कैसे हो गई। समुंदर का रहस्य और बाघ का आगमन। एक रात राजकुमार ने समुद्र किनारे एक चमकती आकृति देखी। एक लड़की सिर पर फूलों की माला पहने किनारे पर आ रही थी। जब वह पास गया तो वह आकृति पानी में विलीन हो गई। राजकुमार ने अगली रात खुद को छिपा लिया, और जैसे ही आकृति बाहर आई, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। वह आकृति एक पल में एक खरगोश, फिर मछली, फिर पक्षी, फिर एक अजगर में बदल गई। राजकुमार ने साहस दिखाकर तलवार से अजगर का सिर काटा। तुरंत ही वह लड़की फिर से अनाया में बदल गई, सुंदर, जीवंत
और फूलों की माला के साथ। बाघ का रहस्य राजकुमार अनाया को लेकर महल लौटा। तभी कुछ चिड़ियां उड़ती हुई आईं और एक तेज गर्जना सुनाई दी। एक विशाल बाघ महल के दरवाजे पर आया और झुका। सब डर गए, लेकिन अनाया ने कहा, मत डरिए, ये मेरा भाई है। सभी चौंक गए। अनाया ने बताया, जब मेरी माँ की मृत्यु हुई थी तब मेरे भाई को एक जंगली बाघ ने उठा लिया था, लेकिन वो बाघ कोई और नहीं, एक जादूगरनी थी जो बच्चों को जानवरों में बदल देती थी। मेरा भाई तब से बाघ बनकर जंगल में भटक रहा था। आज जब श्राप टूटा, वह अपनी असली पहचान में आ गया है। अब बाघ धीरे धीरे इंसान में बदल गया, एक सुंदर बहादुर युवक जिसका नाम था अद्विक। अंतिम न्याय राजकुमार ने सौतेली माँ और किरा को बुलवाया। उन्होंने एक बार फिर औषधि दी किरा को, लेकिन अब भी वो बस गंदे जानवर ही बोल सकी। अब पूरा महल जान चुका था कि असली रानी कौन है। राजकुमार ने कहा, तुम दोनों को मृत्यु की सजा मिलनी चाहिए, पर रानी अनाया ने दया दिखाई है, इसलिए तुम दोनों को एक निर्जन टापू पर जीवन भर के लिए निर्वासित किया जाता है। न्याय और प्रेम का राज। इसके बाद अनाया और अर्जुन ने प्रेम और न्याय से राज्य चलाया। अद्विक को मंत्री बनाया गया, जो जंगल और जीवों की रक्षा करता था। अनाया की फूलों की माला अब भी चिड़ियों का गीत गाती रही, एक याद के रूप में कि करुणा और सच्चाई हमेशा विजयी होती है। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी कहानी में कौन सा किरदार आप सबको पसंद आया। धन्यवाद।